आप सभी हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में जानते होंगे, लेकिन हड़प्पा से जुड़ी हुई कुछ ऐसी गहरी बातें हैं जिसे ज्यादा कोई समझ ही नहीं सकता। हड़प्पा का ये सत्य जानकर आप भी हैरान रह जाओगे। इसमें ये भी जानेंगे कि असली जो सनातन है वो आज से किस प्रकार अलग है और उस सनातन से किस प्रकार हड़प्पा सभ्यता प्रभावित थी। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख शहर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो थे। अगर आज से गिने तो हड़प्पा सभ्यता लगभग 4000 से 4700 साल पुरानी है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब उस समय दुनिया में बहुत सारी सभ्यताएं शुरू हो रही थी, तब हड़प्पा सभ्यता ऑलरेडी एक विकसित सभ्यता थी। इसका भी बड़ा कारण था, आपको लास्ट में पता चलेगा जब पूरी बातें समझ जाओगे। इतनी पुरानी सभ्यता की पूरी जांच के बाद पुरातत्वविदों के जरिए जो जो चीजें मिली हैं, वाकई में वो हैरान कर देने वाली हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में घर जो थे वो पक्की ईंटों के बनाए गए थे। हर जगह एक ही साइज की ईंटें लगाई जाती थी। इससे बिल्डिंग और घर मजबूत बनते थे और देखने में भी काफी सुंदर लगते थे। ऐसा नहीं था कि एक बिल्डिंग छोटी बना दो एक बड़ी। शहर सबके लिए एक जैसा बनाया गया था, मतलब पब्लिक फैसिलिटी पर फोकस सिर्फ अमीरों के लिए नहीं बल्कि सबके लिए डेवलपमेंट किया गया था। इससे यह काफी इक्वल सोसाइटी फील देने वाली सभ्यता थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के घर में बाथरूम, ड्रेनेज भी मौजूद था। जो घर थे वो छोटे छोटे यानी एक लेवल में बनाए जाते थे ताकि हवादार रहे और रोशनी भी आ सके, ऐसा जो देखने में भी अच्छे लगते थे। प्राइवेसी भी मेंटेन रहता था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में कम जगह में भी लोगों के घर छोटे और स्मार्ट तरीके से बनाए गए थे। सड़क की बात करें तो सीधी एक दूसरे को काटती हुई सड़कें बनाई गई थी, यानी ग्रिड सिस्टम। शहर जो थे वो अलग अलग ब्लॉक्स में बसे हुए थे। उस समय सिटी प्लानिंग कितनी बेहतरीन थी, इससे ट्रैफिक और भीड़ का कोई खतरा ही नहीं था। इस सभ्यता में एक और अच्छी चीज सामने आई, वो थी हर घर से जुड़ी हुई नालियाँ, सीवर लाइन। और ये नालियाँ जो थी आज की जैसे खुली हुई नहीं थी बल्कि ढकी हुई बनाई गई थी। यहाँ तक कि कचरा और पानी को अलग अलग करने वाली थी। क्या आज हमारे यहाँ ऐसा कुछ है? यहाँ तो नालियाँ ही जाम पड़ी रहती हैं कचड़े से। इससे ये पता चलता है कि उनका ड्रेनेज सिस्टम कितना बेहतरीन था। मोहनजोदड़ो में मिला ग्रेट बाथ यानी पब्लिक स्विमिंग, बाथिंग टैंक यानी बड़ा सा पब्लिक स्नान स्थल जहाँ लोग नहाते रहे होंगे। आप देख सकते हैं इसका आकार आयताकार है। इसके चारों तरफ सीढ़ियाँ बनाई गई थी। ये पूरा पक्की ईंटों से बनाया गया है। इसमें पास में ही कपड़े बदलने के लिए कमरे जैसे ढांचे भी बनाए गए थे। ये शुद्धता और स्वच्छता का महत्व बताता था, यानी उस समय क्लीननेस और सोशल प्रैक्टिस कितने एडवांस थे। इस सभ्यता में कुछ बर्तन भी मिले हैं। ये चाक से बने हुए मिट्टी के मजबूत बर्तन हैं। इनका रंग ज्यादातर रेड ब्लैक डिजाइन में होता था। बर्तन को सुंदर बनाने के लिए रेखाएं या पशु आकृतियां बनाई जाती थी। वहाँ से कुछ मूर्तियां मिली हैं, जैसे डांसिंग गर्ल की मूर्ति, मदर गॉडेज की मूर्ति। डांसिंग गर्ल की ये मूर्ति लगभग 4500 साल पुरानी है। ये कांसे की बनी हुई मूर्ति है। यह सिर्फ कला को दर्शाने के लिए नहीं बनाई गई थी, बल्कि इसके जरिए एक नारी की स्वतंत्रता, आत्मविश्वास को साफ दिखाया गया। एक खास बात और है कि इस मूर्ति में इसका ड्रेस आप देख सकते हो कितना मॉडर्न लुक है, और हेयर स्टाइल भी कितना मॉडर्न लुक है। तब के लोग कितना ओपन माइंडेड हुआ करते थे, साथ ही फैशन कल्चर में भी कितना आगे थे। अब बात कर लेते हैं दूसरी मूर्ति, मदर गॉडेज की। ये जो दूसरी मूर्ति मिली है ये मिट्टी की छोटी मूर्ति है। ये जो मदर गॉडेज नाम है, इसे खुदाई के दौरान आधुनिक इतिहासकारों और पुरातत्वविदों ने दिया था। इन्हें उर्वरता और मातृत्व के प्रतीक के रूप में समझा जाता है। इस सभ्यता के अंदर अनाज की बात करें तो गेहूं और जौ के प्रमाण मिले हैं। भंडार घर भी मिले हैं जहां लोग अनाज को स्टोर करते थे, मतलब खेती भी उनकी कितनी ज्यादा विकसित थी। यहाँ पे कुछ ज्वेलरी है जो सिंधु घाटी सभ्यता से मिली है। उस समय लोग तांबा और कांसा का इस्तेमाल ज्यादा करते थे, जो उस समय की ब्रॉन्ज एज टेक्नोलॉजी को दिखाता है। इससे उन्होंने मजबूत और तेज धार वाले हथियार और औजार बनाए, जैसे चाकू, कुल्हाड़ी, छेनी और भाला। इन औजारों का इस्तेमाल खेती करने, लकड़ी काटने में और सुरक्षा के लिए करते थे। इससे ये सभ्यता और ज्यादा व्यवस्थित और विकसित होती गई। सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि मिली, उस लिखावट को आज तक पूरी तरह पढ़ा ही नहीं जा सका। इनका व्यापारिक सिस्टम भी काफी बेहतरीन हुआ करता था। लोग पत्थर के एक जैसे बाट इस्तेमाल करते थे। उस समय जो मुहरें हुआ करती थी वो काफी छोटी और पत्थर की बनाई जाती थी, जिन पर बैल, हाथी, गेंडा जैसी प्रकृति की आकृतियां बनाई जाती थी। इन मुहरों पर सिंधु लिपि की लिखावट होती थी। अभी तक हमने ये जाना कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का रहन सहन, जीवन और डेवलपमेंट किस प्रकार था और वो किस प्रकार से इतना एडवांस थे। इसकी वजह है सनातन। याद रहे, आज का सनातन नहीं, हम असली सनातन की बात कर रहे हैं। आप अब सोच रहे होगे कि असली सनातन क्या है। बिल्कुल सही सोच रहे हो। आज तक आप भी नहीं जानते कि असली सनातन क्या है। सनातन का मूल अर्थ है शाश्वत, अनादि, अनंत, यानी जिसका ना कोई शुरुआत है और ना कोई अंत। जो चीज कभी बनी ही नहीं, जिसे किसी ने बनाया नहीं, उसका भला अंत कैसे? वो है ब्रह्म।
ब्रह्म ही परम सत्य है, बाकी कुछ सत्य नहीं है। सबका आरंभ और अंत है, ब्रह्म ही अंतिम सत्य है। हम उपनिषद, गीता, वेदांत सब में अंतिम सत्य बस ब्रह्म को कहा गया है। ब्रह्म कोई साकार रूप या देवता नहीं है, न ही कोई वस्तु है। ब्रह्म निराकार, शाश्वत, अनादि, अनंत, निर्गुण और सर्वव्यापी है। जब आप जीते जी ये जान लेते हो कि आप शरीर या मन नहीं बल्कि ब्रह्म हो, तब आप मुक्त हो जाते हो। मुक्ति मरने के बाद नहीं बल्कि जीते जी ही ज्ञान से मिलती है, खुद को पहचानने से। सिंधु घाटी सभ्यता असली सनातन की एक झलक थी। उसमें वही था जो असली सनातन है, जो गीता और वेदांत में है। सिंधु घाटी सभ्यता से हमें कोई मूर्ति या मंदिर नहीं मिला और न ही किसी अन्य मजहब की कोई चीज मिली। वहाँ न कोई भक्त था, न कोई भगवान था। वहाँ राजा और प्रजा अलग अलग रहे हों ऐसा भी कुछ प्रमाण नहीं मिला। पूरा शहर एक समान डेवलप किया गया था, यानी सब मिलजुल कर रहते थे। आज के टाइम वाला कोई धर्म या रीति रिवाज बंधन कुछ नहीं था, हर चीज से वो मुक्त थे, इसलिए वो डेवलपमेंट पर फोकस करते थे। प्रकृति से काफी ज्यादा लगाव रखते थे। आपने देखा था उनके बर्तन और मुद्रा, मतलब जितनी भी चीजें थी सब में प्रकृति की चित्रकला ही बनाई गई थी। वो लोग प्रकृति की वैल्यू को समझते थे, प्रकृति ही उनके लिए ईश्वर थी, बाकी कुछ नहीं। वेद में प्रकृति का बहुत ज्यादा सम्मान और महत्व बताया गया है, पर आजकल तो अलग ही सनातन चल रहा है। अलग अलग धर्म बने हुए हैं, एक दूसरे को बड़ा बताने में लगे हैं। आज इतना रीति रिवाज, चमत्कार, पाखंड और बंधन बना दिया गया है, इससे बाहर निकलना मुश्किल है। जो असली सनातन को समझ गया है वो समझो सारे बंधनों और जीवन से मुक्त हो जाता है। जब आप आज के धर्म, रीति रिवाज और पाखंड के बंधनों से मुक्त हो जाओगे तभी देश विकसित और शांति में बन सकता है। वरना आज की हालत आप सब देख रहे हैं, बस बाबाओं के पीछे भागते रहते हैं, कहीं से चमत्कार हो जाए। 4700 साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कितना आत्मनिर्भर थे, क्योंकि तब कोई आज के जैसा सनातन नहीं था जो चमत्कार के भरोसे बैठे रहे। वो अपना सारा फोकस शांति और डेवलपमेंट में लगाते थे। 5 घंटे का प्रवचन लोग सुन लेते हैं, पर मेरी बातें उनको बोरिंग लग सकती हैं। पर मेरा मकसद है असली सनातन को लोगों तक पहुंचाना, क्योंकि 5 घंटे प्रवचन देने वाला भी आपको ऐसा ज्ञान नहीं बता सकता। वो चाहेगा कि आप जानो भी ना, क्योंकि इससे उनका दबदबा और धंधा भी बंद हो जाएगा। आज पुराणों ने असली सनातन को दबा ही दिया है, इसलिए कुछ लोग नास्तिक होना ही ठीक समझते हैं। पर हमें असली सनातन की सच्चाई को फिर से वापस लाना है। सनातन इज नॉट ए रिलीजियन, इट इज द इटर्नल यूनिवर्सल ट्रूथ।